नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। दोस्तों, ये बात कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि भारत के प्रतिष्ठित कारोबारियों में से एक एमडीएच मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। छोटे व्यवसाय से शुरू करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। वे सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी सक्रिय थे और अंतिम समय तक सक्रिय रहे। तो दोस्तों, आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि हर एक बड़े इंसान के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा रहता है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही सफलता नहीं मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही बड़े इंसान के संघर्ष से भरी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एमडीएच मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के वो संघर्ष भरे दिनों के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट में हुआ था। ये सियालकोट वैसे तो भारत का ही हिस्सा था, लेकिन विभाजन के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। दोस्तों, अगर हम बात करें धर्मपाल गुलाटी जी की पढ़ाई के बारे में, तो उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। और दोस्तों, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि धर्मपाल गुलाटी जी सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़े थे और उन्होंने सन 1933 में 5वीं कक्षा के एग्ज़ाम दिए, जिसमें वे फेल हो गए थे। उन्होंने उसके बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और फिर इनके पिता ने इन्हें एक काम पर लगा दिया, लेकिन इनका मन उस काम में नहीं लगा और ये दिन पे दिन एक के बाद एक काम छोड़ते गए। इसी बीच उन्होंने साबुन का कारोबार किया और नौकरी भी की। इस दौरान कपड़े, चावल आदि का भी कारोबार किया, लेकिन कोई कारोबार नहीं टिका। ये सब देखकर इनके माता पिता काफ़ी हैरान और चिंता में पड़ गए और फिर इनके पिता चुन्नी लाल ने इन्हें सियालकोट में ही अपना पुश्तैनी काम खुलवा दिया। जी हाँ दोस्तों, महाशय धर्मपाल जी का मसाले का काम इनका पुश्तैनी काम था और सियालकोट लाल मिर्चों के लिए काफ़ी मशहूर था। फिर बाद में इनकी ये दुकान चलने लगी। दोस्तों, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन उसी समय देश का विभाजन हो गया और सियालकोट पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जिसके कारण इनके पूरे परिवार को सब कुछ छोड़कर 1947 में अमृतसर आना पड़ा और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद ये दिल्ली आ गए। तब इनकी उम्र महज 20 साल की थी। विभाजन के इस दर्द को उन्होंने बखूबी देखा और महसूस किया था। वो जानते थे कि उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में सब कुछ छोड़कर आया है और हिंदुस्तान में सब कुछ फिर से एक नए सिरे से शुरू करना है। दोस्तों, ये बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि जब धर्मपाल जी दिल्ली आए थे तो उनकी जेब में सिर्फ 1500 रुपये थे, जिसमें उन्हें परिवार भी पालना था। और उन्होंने इन 1500 रुपये में से 650 रुपये में एक तांगा खरीदा और इस पर दिल्ली की सड़कों पर सवारियां ढोने लगे, जिसे वो न्यू दिल्ली स्टेशन से लेकर कुतुब रोड और उसके आसपास चलाते थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जिसका काम उसी को साजे। महाशय का मन तो कारोबार में रमता था, इसलिए 2 महीने बाद तांगा चलाना बंद कर दिया। जो पूंजी थी उसी में घर पर ही मसाला बनाना और बेचना शुरू कर दिया। मन में पारिवारिक व्यवसाय को प्रारंभ करने का जुनून उनका कभी खत्म ही नहीं हुआ था। अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने के बारे में उन्होंने सोचा और कर दिखाया और व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए छोटे लकड़ी के खोखे खरीदकर उन्होंने इस व्यवसाय को प्रारंभ किया। क्योंकि सियालकोट में मसाले का काम करने के कारण उन्हें मसालों की अच्छी जानकारी हो गई थी और मसाले की शुद्धता की वजह से उनके मसालों का व्यापार बढ़ने लगा और उनकी जान पहचान भी अच्छी खासी बढ़ने लगी। मेहनत और ईमानदारी के दम पर धर्मपाल जी सफलता पाते गए और उन्होंने सन 1996 तक दिल्ली के कीर्ति नगर में कम पूंजी के साथ पहली फैक्ट्री लगाई। इसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे वे मसालों की और फैक्ट्रियां लगाते गए। दोस्तों, आज एमडीएच देश दुनिया में अपना स्वाद और खुशबू बिखेर रहा है और इनकी कंपनियां 100 से ज़्यादा देशों में प्रोडक्ट सप्लाई कर रही हैं। इसके मसाले लंदन, शारजा, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर समेत कई देशों में मिलते हैं।
1000 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और 4 लाख से भी ज़्यादा रिटेल डीलर्स हैं। करीब 2000 करोड़ रुपए का कारोबार है। इस कंपनी के पास आधुनिक मशीनें भी हैं जिनसे एक दिन में 30 टन मसालों की पिसाई और पैकिंग की जा सकती है। दोस्तों, ये इनकी उस जी तोड़ मेहनत का नतीजा ही था जो इन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर हम धर्मपाल जी के सामाजिक कामकाजों की बात करें तो धर्मपाल जी सामाजिक कामकाजों को लेकर भी काफ़ी सक्रिय रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ सही थी। इसलिए वे दूसरों का दर्द बांटने के लिए हमेशा आगे रहते थे और उन्होंने अपने पिता के नाम पर महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना भी की। इसके तहत कई स्कूल, अस्पताल और आश्रम बनवाए गए जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद में आज भी निरंतर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहा हूँ जिसे शायद ही आपने कभी सुना होगा। नंबर 1, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन मसालों का नाम MDH कैसे पड़ा? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको बताने जा रहे हैं। जब इनके पिताजी ने इन्हें सियालकोट में मसालों की दुकान खुलवाई थी तो इन्होंने उस दुकान का नाम पंजाबी में महाशय दी हट्टी रखा था और इस पंजाबी नाम महाशय दी हट्टी को हिंदी में महाशय की दुकान कहा जाता है। इसलिए उनकी कंपनी का नाम इसी का शॉर्ट फॉर्म MDH पड़ा। नंबर 2, दोस्तों, MDH की स्थापना साल 1919 में सियालकोट में उनके पिता महाशय चुन्नीलाल ने की थी। तब वो मसालों की एक छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन थोड़े ही समय में वो काफ़ी फेमस हो गए थे और उन्हें वहाँ डेगी मिर्च वाले के नाम से लोग जानने लगे। इसलिए बाद में उन्होंने दिल्ली में करोल बाग के अजमल खां रोड पर महाशय दी हट्टी ऑफ सियालकोट डेगी मिर्च वाले के नाम से ही दुकान खोली थी। नंबर 3, दोस्तों, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि धर्मपाल गुलाटी जी कक्षा 5वीं तक पढ़े थे। आगे की पढ़ाई के लिए वो कभी स्कूल गए ही नहीं। उन्होंने भले ही किताबी शिक्षा अधिक ना ली हो, लेकिन उसके बावजूद भी कारोबार में बड़े बड़े दिग्गज उनका लोहा मानते थे। नंबर 4, दोस्तों, यूरो मॉनिटर के मुताबिक धर्मपाल गुलाटी जी FMCG सेक्टर के सबसे ज़्यादा कमाई वाले CEO थे। सूत्रों ने बताया कि 2018 में 25 करोड़ रुपए इन हैंड सैलरी मिली थी। नंबर 5, दोस्तों, अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ शायद ही आप इस बात को जानते हो और ये बात जानकर आप हैरान भी हो जाएंगे कि धर्मपाल गुलाटी जी अपनी सैलरी का करीब 90% हिस्सा दान कर देते थे। लगभग वो 20 स्कूल और एक हॉस्पिटल भी चला रहे थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इनके संघर्ष भरे दिनों को जानकर आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।